बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं भारतीय जनता का थोड़ा सा माइंड क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि भारतीय जनता के जो दिमाग के अंदर एक चीज बिठाई गई है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी नाम की चीज मौजूद ही नहीं है। और शायद हर पाकिस्तानी लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और मदरसे के अंदर पढ़ता है, और जो इंडियंस हैं वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आज जरा एक तो इनका ये मैं माइंड क्लियर करूंगा, और दूसरी बात ये जो तेजस को लेके बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं कि तेजस 100% इंडिया का बना हुआ है, तो आज मैं इनको जरा बताऊंगा कि तेजस कितने परसेंट इंडिया का बना हुआ है। GF-17 थंडर को लेके तो आप लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं कि चाइनीज मेड फाइटर जेट है, पाकिस्तान का इसको बनाने के अंदर कोई भी रोल नहीं है, और ये जंग फाइटर जेट है। जंग फाइटर जेट ने वैसे तो आपको 2-3 दफा बता दिया है कि कबाड़ का टुकड़ा क्या कर सकता है। कभी पाकिस्तान वाली साइड से आपको बताया है और कभी म्यांमार वाली साइड से आपको दिन में तारे दिखाए हैं, लेकिन चलो वो एक घटिया किस्म का एयरक्राफ्ट है, उसको मैंने उठा के कूड़े के डब्बे के अंदर फेंक दिया। अब तेजस की जरा बारी आ जाए कि तेजस कितने परसेंट इंडिया का बना हुआ है। आप लोग एक बात को जानते होंगे कि अक्सर लोगों के पास डुअल नेशनैलिटी होती है, और अक्सर लोगों के पास मल्टीपल कंट्रीज के पासपोर्ट्स मौजूद होते हैं, मतलब उनके पास मल्टीपल नेशनैलिटीज मौजूद होती हैं। तो तेजस कैटेगरी बी के अंदर आता है। इसके पास बहुत सारे ममालिक की नेशनैलिटीज मौजूद हैं। इसको बनाने के अंदर काफी सारे ममालिक ने हिस्सा लिया है। किसी भी अगर एयरक्राफ्ट को लिया जाए तो उसकी चंद चीजें बहुत अहम होती हैं, जिस तरह के उसका इंजन, उसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम, उसका रडार और उसका कॉकपिट, और उसके अलावा उसका डिजाइन। GF-17 थंडर का जो डिजाइन है वो हमारे पाकिस्तान की एजेंसी ISI रशिया में गई थी, वहां से चुरा के ले आई और हमने उसको GF-17 थंडर बना दिया। यहाँ पे आके GF-17 थंडर की होगी बात खत्म। अब इंडिया ने वहां पर क्या काम किया? इंडिया ने मिराज 2000 को खोला, उसके बाद ये लोग अमेरिका गए, वहां पे F-16 के ब्लॉक 15 को देखा, उसके बाद इनका पेट नहीं भरा, MiG-21 को इन्होंने ओपन कर लिया। अब ये तीनों फाइटर जेट्स को मिला के इन्होंने तेजस का डिजाइन बना दिया। अगर आप गौर से देखें तेजस को, तो जो उसके विंग्स हैं वो मिराज 2000 से मिलते जुलते हैं, और अगर उसके सेंटर फ्यूजलाज को देखें तो अगर उसकी ऊपर वाली साइड पे आप गौर करेंगे तो वो F-16 से मिलती जुलती है, जो कि F-16 का ब्लॉक 15 था। उसके बाद अगर उसकी सेंटर फ्यूजलाज को हम नीचे वाली साइड से देखें तो वहां पे आपको MiG-21 नजर आएगा। तो डिजाइन की बात तो आप छोड़ ही दें कि आपने उसको डिजाइन किया है, इसको भी छापा फैक्ट्री कहते हैं। अब आते हैं उससे अगली बात के ऊपर। फाइटर जेट के अंदर अगर किसी चीज का बहुत अहम किरदार होता है तो वो होता है उसका इंजन। जब आप तेजस को बनाना शुरू हुए उसी वक्त आपने कावरी इंजन को भी बनाना शुरू किया। तेजस का डिजाइन तो रेडी पड़ा हुआ था, लेकिन जो उसके अंदर इक्विपमेंट आपने लगाना था वो आपसे बनाया नहीं गया। फिर आगे मोदी जी ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो ये फाइटर जेट अब चाहिए है। तो फिर आपने क्या किया? अमेरिका का बना हुआ GE-404 इंजन उठाया और उसको आपने तेजस के अंदर लगा दिया। फाइटर जेट्स के अगर हम पार्ट्स को देखें तो उनमें से 30% जो उसके पार्ट्स के अंदर हिस्सा होता है वो इंजन का होता है। तो तेजस 30% अमेरिका का हो गया। अब जो पीछे 70% बचा है उसका भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। उसके बाद अगर फाइटर जेट के अंदर कोई अहम चीज निकल कर सामने आती है तो वो होता है उसका रडार। रडार भी आप बनाना शुरू हुए, लेकिन रडार आपसे आज तक नहीं बना। आपने तेजस के अंदर इसराइल का बना हुआ ELM-2052 रडार लगा दिया, जो कि इसराइल अपने F-16 के अंदर लगाता है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, और इसराइल उसको ईसा रडार कहता है। तो तकरीबन एक फाइटर जेट के अंदर रडार का किरदार 20% होता है। अब ये 20% भी निकाल के आप साइड पे कर दें, पीछे बचा 50% तेजस। अब जो पीछे 50% बचा है उसकी भी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। एक फाइटर जेट के अंदर जो उसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम होता है, जिसके अंदर मिसाइल वार्निंग रिसीवर, उसके अलावा रेडियो कम्युनिकेशन एंटीनास, और उसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें जो कि एक फ्लाई बाय वायर सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, वो भी आपने इसराइल का बना हुआ तेजस के अंदर लगाया है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम का भी किरदार फाइटर जेट के अंदर तकरीबन 10% होता है, तो ये ले 10% भी उसमें से माइनस हो गया। अब पीछे बचा 40% तेजस। अब जब हम इसके कॉकपिट के अंदर बैठते हैं, इसके कॉकपिट को जिस तरह डिजाइन किया गया है, इसके कॉकपिट की एक एक चीज के ऊपर जब हम नजर डालते हैं, इसके अंदर जो इजेक्शन सीट लगी हुई है उसको तो एक दफा निकाल के साइड पे आप रख दें, वो सारा का सारा सिस्टम इसराइल की तरफ से डिजाइन किया गया है। उसके अंदर जो भारतीयों का किरदार है वो सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस सिस्टम को उठा के तेजस के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अब जो उसके कॉकपिट के अंदर हड मौजूद है या MFD मौजूद है, जहां तक के जो उसकी जॉयस्टिक मौजूद है, और जो पायलट का हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होता है वो भी, मतलब पूरा का पूरा कॉकपिट वो सारा का सारा इसराइल का तैयार किया हुआ है। तकरीबन एक फाइटर जेट के अंदर 20% हिस्सा होता है कॉकपिट का। अब मुझे नहीं पता कितने परसेंट मैं पहले निकाल चुका हूँ, लेकिन तकरीबन 80% के नजदीक ये फाइटर जेट अभी तक दूसरे ममालिक का सामान इस्तेमाल कर रहा है। अब जो पीछे 20% बचता है वो होता है इसका डिजाइन। डिजाइन का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिजाइन कहाँ कहाँ से उठाया गया है, कहाँ कहाँ से कॉपी किया गया है। तो ये जो आप मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का शोर मचाते हैं, ये शोर किसी और को जाके सुनाएं। अब जो आप MK-1
MK1A और MK2 और उसके अलावा नेवल वर्जन। बाय द वे एयरफोर्स के बाद नेवी ने भी लात मार के निकाल दिया तेजस को, और उन्होंने आगे से कहा कि भैया ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर क्या लैंड करेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, तेजस का जो ये शोर मचाते हैं कि तेजस की रेंज इतनी है और ये लगातार तकरीबन 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक प्रवास कर सकता है, ये सारा का सारा झूठ है। तेजस को बनाने वाली कंपनी, तेजस को बनाने वाले इंजीनियर, मेरा ओपन चैलेंज है, ये फाइटर जेट 20 मिनट से ज्यादा प्रवास नहीं कर सकता बगैर एक्सटर्नल फ्यूल के। ये जो इंडिया से उड़ के यूएई तक गया है, रास्ते में इसके अंदर कितनी दफा दोबारा फ्यूल डाला गया है, ये इसको उड़ाने वाला पायलट बता सकता है, या जिस एयरक्राफ्ट से इसको रिफ्यूल किया गया वो बता सकते हैं। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, और ये जितना भी डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, इनके अपने डिफेंस एनालाइजर्स जो कि न्यूट्रल हैं और जिनकी बात के अंदर कोई दम भी है, जिनको इंटरनेशनली देखा जाता है, वो ये बात कर रहे हैं। और ये जितना भी डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं तेजस के अंदर घुस के नहीं बैठा जो कि मुझे पता हो, ये सारा का सारा डाटा ऑनलाइन मौजूद है। और ये तो वो है जो कि ऑनलाइन मौजूद है, इसके अंदर और कितने घोटाले हैं ये तो इसकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अगर सामने निकल कर आती है वही बता सकती है। और जो आप MK1A और MK2 बना रहे हैं वो डिजाइन सिर्फ और सिर्फ कागजों के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी काम करती है वो कभी भी इसको नहीं बनने देगी। आप लोगों ने अभी एक सिर्फ डिजाइन बनाया है कॉपी के ऊपर और आपने उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया है, और ताने हमें आगे देते हैं कि कंपैरिजन इससे किया जा रहा है, कंपैरिजन उससे किया जा रहा है। भैया जो हम डिटेल शेयर करते हैं ना वो ऑनलाइन मौजूद होती है। आप तो एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसका अभी तक सिर्फ डिजाइन बना है, जिसका यही नहीं पता कि उसके अंदर इंजन कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा और वो कभी उड़ भी सकेगा या नहीं उड़ सकेगा, आप उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और आप लोग हमें आके जो रोटी की बात कर रहे होते हैं, आप लोग हमारी टेंशन छोड़ दें, आप लोग अपनी टेंशन लें। वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर हमने लेना है, तो हम लोग भूखमरी से मर रहे हैं ना, आ जाए जल्दी से आके लेना, आपको पता चल जाएगा कि JF-17 थंडर के अंदर कितनी ताकत है और J-10C के अंदर कितनी ताकत है, और जो हमारे मिसाइल्स हैं उनके अंदर कितनी ताकत है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, आप लोगों ने जो अब तक कामयाबी के साथ मिसाइल्स का टेस्ट किया जो कि नाकाम नहीं हुए हैं, वो आपके मिसाइल थोड़ी है। ब्रह्मोस जिसको आप लेके बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, वो किसका मिसाइल है? वो रशिया का मिसाइल है। उसके अलावा अभी आपकी नेवी ने कुछ दिन पहले 70 किलोमीटर रेंज वाला एक मिसाइल टेस्ट किया है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं जिसके अंदर आप लोग ये कह रहे हैं कि इसके जरिए हम ड्रोन्स को टारगेट करेंगे। वो मिसाइल भी आपका कब है? वो तो इसराइल का मिसाइल है। आप लोग हमें बातें करते हैं और ताने देते हैं, हकीकत के अंदर तो आप लोग दूसरों के मिसाइल्स को उठा के लाते हैं और उसके ऊपर पेंट कर देते हैं और इंडिया का फ्लैग लगा देते हैं। फ्लैग लगाने से कोई चीज अपनी नहीं होती। टेक्नोलॉजी आप करते हैं, हम लोगों ने तो जो चीज बनाई है हमें उसके ऊपर यकीन है। आप लोगों को क्या यकीन है कि आपके मिसाइल्स टारगेट कर सकते हैं सही तरह? और जो आप कहते हैं कि ब्रह्मोस आगे पाकिस्तान के अंदर गिर गया और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, भैया हमें पता कि ठुस है ये, इसको जहां पर फेंका गया वहां पर इसने जाना ही नहीं है। और हम कामाकल लोग थोड़ी हैं आपकी तरह कि एक चिड़िया आ जाएगी और हम शोर मचाना शुरू कर देंगे। जंग छेड़ना बहुत आसान है, जंग को खत्म करना बहुत मुश्किल है, और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है कि यहाँ पर पता नहीं एजुकेशन का नाम ही मौजूद नहीं है। आप अपने मुल्क के अंदर देखें कि आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आपके वहां पर नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक की भी सीटें बिकती हैं, और जो आप सॉफ्टवेयर को लेकर शोर मचाते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। और एक भैया आगे कह रहे थे कि पाकिस्तान के बैंक सिस्टम के अंदर भी हमारा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। कोई अकल को हाथ मारो। आप लोग हमें रिसर्च का कहते हैं, आप खुद थोड़ा सा रिसर्च करके बोलिया करो। और जो आप सॉफ्टवेयर का नाम लेके बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है। इस वक्त वो मूवीज जिसको इंसान छुप छुप के देखता है तकरीबन 90% इंडिया की हैं, वो तो सोच समझ के ना बात किया करो। उसके अलावा बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो आप लोगों ने गंद मचाया हुआ है और जो आपके लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ कर रही हैं वो सारी दुनिया जानती है। आप लोग पहले अपनी सोच लें, पैड बना लें और उसके बाद टॉयलेट्स बना लें, बाद में हमारी फिक्र कीजिएगा। तो अगर इतनी ज्यादा आपको फिक्र है ना, तो आप कश्मीर को और गिलगित तो लेना चाहते हैं तो भैया आ जाओ, खुश आमदीद। तो आके जरा एक दफा देख लो कि हमारे हथियार किस तरह के हैं। जिसने डिटेल चेक करनी है, ओपन चैलेंज है, जाए और इंटरनेट के ऊपर सर्च करे और उसके अंदर जरा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करे। एक फाइटर जेट को अपने सामने रख ले, या फाइटर जेट को छोड़ो एक बाइक को अपने सामने रख लो, और उसके बाद उसके अंदर जितने भी पुर्जे लगे हुए हैं उनको एक परसेंटेज दे दो। और उसके बाद देखो तेजस के अंदर क्या चीज मौजूद है दूसरे ममालिक की, और JF-17 थंडर के अंदर क्या चीज मौजूद है दूसरे ममालिक की। और मैं ओपन कह रहा हूँ, चाइना का बना हुआ है JF-17 थंडर, पाकिस्तान ने बस उसको खरीदा और उसको चला रहा है। हमें इससे लेना देना नहीं है वो किसका बना हुआ है किसका बना हुआ नहीं है। हमें इस बात से लेना देना है कि वो कितना पावरफुल है। तेजस के एक ब्लॉक के बाद उससे अगला ब्लॉक अभी तक नहीं बना। JF-17 थंडर के इस वक्त तक 4 वर्जन बन चुके हैं। तो जरा अक्लमंदी के साथ बात किया करो, हमें ना अकल सिखाने आओ। और जो आप लोग जुबान इस्तेमाल करते हो उसको उसी जुबान के अंदर जवाब देना बहुत अच्छी तरह हमें आता है। लेकिन हम तुम्हारी तरह गोबर नहीं खाते, क्योंकि जो बंदे गोबर खाते हैं ना वो वही आके निकालना शुरू कर देते हैं। खैर ये थी आज की वीडियो। जिसने भी डिटेल चेक करनी है सिर्फ गूगल के ऊपर सर्च कर ले, कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर, सारा का सारा गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन इन्फॉर्मेशन चेक
चेक करने के लिए टाइम ही नहीं होगा, और अगर टाइम होगा भी और ये इस इन्फॉर्मेशन को जानते भी होंगे तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खैर ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक, और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।